आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी स्पेशल बिंदु टॉपिक पर ना आधारित होकर एक परीक्षा जो पेट है उसके स्पेशल टॉपिक्स के लिए है। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुए प्रमुख किसान आंदोलन बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल के द्वारा किया गया। इस सत्याग्रह का कारण प्रांतीय सरकारों द्वारा किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि करना था। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला पॉइंट है चिपको आंदोलन, जो कि उत्तर भारत में केंद्रित था, उसी के समान ही इपको आंदोलन दक्षिण भारत में केंद्रित था। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय पांडुरंग हेगड़े को जाता है। अगला हमारा पॉइंट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान के बाड़मेर जिले में देश का प्रथम बाजरा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 263 के अनुसार परिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिए एक स्वतंत्र फोरम के रूप में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित किए जाने की सिफारिश की गई थी। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 28 मई 1990 को जारी आदेश के माध्यम से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। अगला हमारा पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों से मिलकर होगा, जिनमें 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है अनुच्छेद 84 में संसदीय सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के लिए योग्य होगा यदि वह भारत का नागरिक हो, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा को पूरा करता हो और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो, तभी वह संसद का सदस्य बन सकता है। अगला पॉइंट है नेपानगर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक नगर है जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है डांसिंग डियर संगाई हिरण का लोकप्रिय नाम है डांसिंग डियर संगाई हिरण का लोकप्रिय नाम है, जो केवल मणिपुर के लोकटक झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला हमारा है कुछ मिलान करने, जैसे फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड से संबंधित है, शांत घाटी केरल से संबंधित है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार से संबंधित है और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से संबंधित है। अगला पॉइंट है देश के उपभोक्ताओं के महत्व, उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 1986 को हुई थी। अगला पॉइंट है वर्ष 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय देश के सबसे पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। अगला हमारा प्रश्न है सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज, जो पुस्तक की रचना है वो विक्रम संपत ने की है। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते फ्रांस ने अपने उपग्रहों की रक्षा क्षमता का परीक्षण करने के लिए पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास एस्टर यक्स शुरू किया है, जो उपग्रहों की रक्षा करेगा। अगला है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने रिमोट कंट्रोल आधारित सशस्त्र रोबोट रेक्स MK2 का अनावरण किया है, जो युद्ध क्षेत्रों में गश्त करने, घुसपैठियों को ट्रैक करने तथा हमला या फायरिंग करने में भी वो सक्षम है। अगला हमारा प्रश्न है 9 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट है अकाल तख्त साहिब का अर्थ है शाश्वत सिंहासन। यह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर का भी हिस्सा है। इसकी नींव छठे सिख गुरु हरगोविंद जी ने रखी थी। अगला पॉइंट है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन हेतु 25 नवंबर को मनाया जाता है।
अगला पॉइंट है, वर्ष 1953 में भारत सरकार द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया और साथ में ही एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेसवे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 24.53 किलोमीटर है और इसका निर्माण वर्ष 2002 और 3 के बीच किया गया था। अगला पॉइंट है, जैसे कजली नृत्य वर्षा ऋतु से संबंधित है, जोगरी नृत्य अवध क्षेत्र से संबंधित है, इसरी फाग बुंदेलखंड से संबंधित है और सुलहकुल उत्सव आगरा से संबंधित है। अगला पॉइंट है, बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। यहाँ उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक माह में एक बड़ा मेला लगता है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में 2010 में पहला विश्व बाघ दिवस मनाया गया था। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 126 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऐसा उस स्थिति में होता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। आज का आखिरी पॉइंट है कि इस वर्ष DC नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार डॉक्टर प्रतिभा रे को प्रदान किया गया था। ये थे